अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सोलर सिस्टम में हमारे पास जो 8 प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में जो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको याद करने का आपको मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। इन 8 प्लैनेट्स के बारे में वो कभी आपसे पूछता है कि फिफ्थ नंबर पे प्लैनेट कौन सा आ रहा है, थर्ड नंबर पे प्लैनेट कौन सा आ रहा है। कभी वो आपसे पूछेगा टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स कौन से हैं, कभी वो पूछेगा फास्टेस्ट रोटेटरी प्लैनेट कौन से हैं, फास्टेस्ट रेवोल्यूशनरी प्लैनेट्स कौन से हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क क्या है। और फिर वो आपसे पूछ सकता है कि गैसियस प्लैनेट्स कौन से हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है। इन सब चीजों को याद करने का एक ट्रिक है। उन ट्रिक के थ्रू अगर आप याद करेंगे तो आपको विद इन मिनट्स याद रहेगा और देर पाए फॉर अ लॉन्ग टाइम आपको ये याद रहेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन पास पेपर में मैंने देखे हैं वो पूछ नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि मून्स, जिस तरह अर्थ का एक मून है, वो दूसरे जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं उनके मून्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि वीनस के कितने मून है, अर्थ के कितने मून है, जुपिटर के कितने मून है, सैटर्न के कितने मून है। तो इन सब को करने के लिए आपको चीजों को एक तरतीब में याद करना पड़ेगा। जस्ट एमसीक्यूज पढ़ लेना ये नुकसानदेह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, हम तरतीब में प्लैनेट्स को याद करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके सामने ये ट्रिक लिखा है, आप इसे याद करें। ये मैंने आपके सामने लिखा है MEVEM JSUN। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लें, एक MVEM, एक JSUN। इसको आप पढ़े मवैम जेसन। इसको एक दफा मेरे साथ आप अपने माइंड में रिपीट कीजिएगा, मवैम जेसन, MVEM, मवैम JSUN, जेसन। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लें तो आप तरतीब में प्लैनेट्स के नाम याद हो जाएंगे। यहाँ पे एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स मवैम, आगे जेसन, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपट्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, मवैम जेसन। ये तरतीब में है, यानी कि पहले नंबर पे हमारे पास जो प्लेनेट आ रहा है वो मरकरी है। ये मैंने एक तरह का सोलर सिस्टम ड्राफ्ट सा बनाया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो मरकरी है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है वीनस आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये अर्थ प्लेनेट है जो सूरज के गिर्द घूम रहा है, उसके बाद फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है और ये एट द एंड नेपट्यून है। अब आप ये देखें, हमने तरतीब में प्लैनेट्स के नाम को याद किया। अब आपके सामने ये डायग्राम है, वो पेपर में आपसे पूछ लेता है सूरज के सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है। अब आपको ये एमसीक्यूज याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट ये देखें, ये रेड कलर का मैंने एक एग्जाम्पलरी आपके सामने एक सन बनाया है, सबसे नजदीक उसके पास एम मरकरी है, मवैम जेसन। वो आपसे पूछता है सूरज से 5वें नंबर पे प्लैनेट कौन सा है, 1 2 3 4 5, जे जुपिटर है। वो आपसे पूछा सूरज से सबसे एंड पे प्लेनेट कौन सा है, आपके सामने ये नेपट्यून बना हुआ है। तो इस तरह आप तरतीब में चीजों को लेके चले, आप इन्हें याद रखें, मवैम जेसन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जेसन, जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे आ सकता है वो आपसे पूछेगा इनकी नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी है, मून्स कितने हैं। तो इसको भी आपने तरतीब में याद करना है। तरतीब में आप कैसे याद करेंगे, ये देखिए मरकरी, इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है मरकरी का। वीनस, वी से वीनस, इसका भी कोई मून नहीं है। अर्थ, यू नो इट इज अवर प्लैनेट, यहाँ पे एक मून है। उसके बाद आ गया मार्स। मार्स में हमारे पास 2 प्लैनेट्स हैं। जुपिटर, जुपिटर में हमारे पास 79 नेचुरल, सॉरी प्लैनेट्स नहीं, नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि मून्स। जुपिटर में हमारे पास जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो 79 है, सैटर्न में 82 है, यूरेनस में 27 है और नेपट्यून में 14 है। अब आप इन तरतीब को सामने रखें, अब आप इजीली बता सकते हैं। अगर आपसे वो पूछता है कि जुपिटर की नेचुरल सैटेलाइट कितनी है, 79, सैटर्न की कितनी है, 82। अच्छा हुआ आपने देखा वो पेपर में पूछे सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किस प्लैनेट्स की हैं। नाउ करंटली सैटर्न, पहले जुपिटर था 2020 तक गालिबन। नासा की रिसेंटली रिसर्च हुई है, उन्होंने 82 सैटेलाइट्स सैटर्न की डिस्कवर कर ली है। इससे कबल गालिबन जो सैटर्न की सैटेलाइट थी 63 थी, उन्होंने और सैटेलाइट डिस्कवर की है नेचुरल, अब जो टोटल हो चुकी है 82 है। इसके अलावा अब आप देखें जो वो आपसे पूछता है कि जो
सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है मैस के लिहाज से, वो जुपिटर है। इसके अलावा वो पूछता है, आगे आपसे पूछेगा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं और गैसियस प्लैनेट कौन से हैं। इसके लिए आप पहले देखें, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स जो मेटल वगैरह से बने हो, उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। वो 4 ऑप्शन देता है, आपसे पूछता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं, वो आपको 4 ऑप्शन देता है। आपसे पूछता है गैसियस प्लैनेट कौन से हैं, तो इसका भी वेरी सिंपल है, एमसीक्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस पे फोकस करें। ये जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये मेटल से बने हुए हैं। और ये जो एंड वाले 4 प्लैनेट्स हैं, जे, सन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये गैसियस प्लैनेट्स हैं। हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब पास पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछता है फास्टेस्ट रोटेटरी प्लैनेट कौन सा है, वो जुपिटर है। स्लोवेस्ट रोटेटरी प्लैनेट कौन सा है, वो स्लोवेस्ट रोटेटरी प्लैनेट जो हमारे पास सैटर्न है। इसके अलावा वो आपसे पूछता है फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट कौन सा है, जो बहुत जल्द सूरज के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो अब आप देखें, सूरज के गिर्द रेवोल्यूशन जल्द कंप्लीट करने के लिए सूरज के करीब होना जरूरी है। जितना सूरज के करीब होगा उतना आप जल्दी रेवोल्यूशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास सन, ये पहला प्लैनेट मरकरी। अब ये देखें, इसका इतना सा सर्कल है, और ये जो नेपट्यून देखेंगे, देखें इतना सर्कल करके ये फिर सूरज के गिर्द जाएगा। तो लिहाजा जो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन सूरज के करीब होगी वो हमारे पास होगी मरकरी की है। और स्लोएस्ट रेवोल्यूशन किसकी है, सबसे दूर देखे कौन सा है, और सबसे लंबा चक्कर देखे किसका है, वो नेपट्यून का है। तो नेपट्यून का स्लोएस्ट रेवोलेटिंग है। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अब आपसे वो पूछता है हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारे पास ये वीनस है। उसके बाद लार्जेस्ट प्लैनेट, वो मैंने आपको भी बताया था, लार्जेस्ट प्लैनेट जो मैस के लिहाज से है वो जुपिटर है। और विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट्स, आपने इसके बारे में ध्यान रखना, अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सैटेलाइट्स के लिहाज से, नेचुरल मून्स के लिहाज से जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो सैटर्न है, और मैस के लिहाज से वो जुपिटर है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट वो हमारे पास मरकरी है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो एक और इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये रेवोल्यूशन जो सूरज के गिर्द होती है ये कितने दिनों में कंप्लीट होती है। एक प्लैनेट अपने सूरज के गिर्द अपना ऑर्बिट कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो ये हर प्लैनेट का डिफरेंट है। आप इसे भी तरतीब के साथ देखें, मरकरी 88 डेज में, वीनस 224 डेज में सूरज के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, अर्थ 365 डे, और जो मार्स है 687 डे में, जुपिटर 12 इयर्स में, 12 साल में सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करता है, सैटर्न 30 साल में अपना सूरज के गिर्द चक्कर कंप्लीट करता है, यूरेनस 84 इयर्स में अपना सूरज के गिर्द चक्कर कंप्लीट करता है, एंड नेपट्यून इन 165 इयर्स। तो ये एक मेरा मुख्तसर सा लेक्चर है। आप याद करने की टेक्निक ये भी है कि आप जो भी चीज सुन रहे हैं उससे अगर आप ये ख्याल करेंगे कि मैंने सुन ली है, अब आपको ये आई होप के वेरी इजी लग रहा होगा। लेकिन अगर आपने सुन के गुजार दिया और इसको अपने पास नोट डाउन नहीं किया तो आई गारंटी आप अगले 2-3 दिन बाद भूले होंगे। अगर आप इसको अपने पास एक लॉन्ग टाइम के लिए आप चाहते हैं या आपकी मेमोरी में रहे, आपको याद रहे, तो ये आप लेक्चर जो सुन रहे हैं साथ साथ नोट डाउन करें इसे। स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी देर के लिए साइड पे हो रहा हूँ, लेकिन जो बेस्ट वे है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो चीज आपके पास बुक फॉर्म की सूरत में सेव है उसी वही कामयाबी की कुंजी है। कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत में। अच्छा, तो आप वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ मूव करते हैं। इसमें पास्ट पेपर में एक जो क्वेश्चन मैंने नोट किया वो हमसे पूछता है कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं और कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट मुराद दाएं से बाएं जानिब और वेस्ट टू ईस्ट मुराद बाएं से दाएं जानिब। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप ये देखें रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क क्या है। रोटेशन, जिस तरह आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि वो फुटबॉल को अपनी फिंगर के ऊपर घुमाता है। फुटबॉल अपनी जगह नहीं चेंज करता लेकिन वो फिंगर के ऊपर घूम रहा है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशन क्या है,
आप किसी चीज़ के गिर्द घूमें, यानी कि अगर फुटबॉल घूमता है वो एक सर्कल एक अपना पूरा करे, इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो वो हमसे रोटेशन के बारे में पूछेगा बार बार। कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि बाएं से दाएं जानिब रोटेट करते हैं, और कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट यानी दाएं से बाएं जानिब रोटेट करते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स ओनली 2 प्लैनेट्स जो यूरेनस एंड वीनस है ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं सूरज के गिर्द, और इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अवर अर्थ वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।